Good morning, children. Welcome back our next week's class. So, students, in last class finished our chapter number 12. Now, today we'll start our chapter number 13. Means of communication means संचार के साधनों के. So, first start our chapter introduction. Communication means the sending or receiving or messages and sharing of ideas. देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम हमारे जो मैसेजेस होते हैं, जो हमारे आइडिया होते हैं, हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे से प्राप्त करते हैं. कम्युनिकेशन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट इन ओल्डन डेज. और पुराने समय में कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल से होता था, बहुत मुश्किल से संचार के साधन होते थे. इन मॉडर्न एरा वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड. और आज के ज़माने में हम बहुत सारे ऐसे वेरियस कम्युनिकेशन मॉडर्न चीज़ें आ गई जिसके थ्रू हम अपनी आइडियाज़ को, अपने चीज़ों को, अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द एडवांस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जो एडवांस मीन्स होते हैं कम्युनिकेशन के वो क्या क्या हैं. इन डिफरेंट कंट्रीज पीपल यूज डिफरेंट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ वन अदर. हर एक प्रकार की अलग अलग कंट्री में लोग अलग अलग तरह से अपनी भाषा के थ्रू एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं. दे स्पीक एंड राइट देयर इंफॉर्मेशन इन देयर पर्टिकुलर लैंग्वेज. और वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी एक पर्टिकुलर भाषा में बोलते हैं, लिखते हैं, एक दूसरे को सूचना देते हैं. इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल यूज मेनी रीजनल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन. और हमारे इंडिया में भी, इंडिया के अलग अलग भाग में भी लोग अलग अलग तरह की लैंग्वेज और लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपनी बोलचाल के लिए, अपनी बातचीत के लिए. इन अर्ली टाइम मेन यूज टू शेयर देयर आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन थ्रू इंडिकेटिंग डिफरेंट बॉडी साइन. पहले के ज़माने में लोग अपनी कुछ भी बातों को बताने के लिए, अपने आइडियाज़ को बताने के लिए अलग अलग बॉडी साइन का यूज़ करते थे. लेटर दे लर्न टू ड्रॉ पिक्चर्स टू कम्युनिकेट. उसके बाद उन्होंने उनको समझाने के लिए, अपनी बातों को बताने के लिए ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दिया. धीरे धीरे वो चित्र बनाकर अपनी बातों को समझाते थे. ग्रेजुअली विद द एडवेंट ऑफ लैंग्वेज मेन स्टार्टेड कॉरेस्पॉन्डिंग विद अदर यूजिंग स्क्रिप्ट्स. उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उनका स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया. स्क्रिप्ट मीन जहाँ पे हम कुछ भी दीवालों पे कुछ लिखते थे, लकड़ी पे कुछ लिखते थे, कागज पे कुछ साइन बना के अपनी बातें बताते थे. मेन बिगेन टू राइट मैसेजेस एंड दिस मैसेजेस वर सेंड थ्रू पिजन्स एंड हॉर्सेस. और जैसे जैसे वो लिखने की उन्नति होती गई, लोगों ने मैसेजेस लिखना स्टार्ट किया और उन मैसेजेस को पिजन्स मीन्स कबूतर और घोड़ों के थ्रू उन्हें भेजना स्टार्ट किया. These ways of sending messages were not reliable and were very slow. और ये जो मैसेज भेजने की जो प्रक्रिया थी बहुत रेयर थी, बहुत रिलायबल थी, बहुत स्लो होती थी. टुडे इन मॉडर्न एरा पीपल यूज डिफरेंट एडवांस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और आज के ज़माने में लोग अलग अलग तरह की डिफरेंट चीज़ें, एडवांस चीज़ें यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए. These are fast as well as reliable. और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत अच्छा साधन भी है. सो फर्स्ट इज मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन. अब इंडिविजुअल कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है? लेटर, जिसे हम पत्र भी कहते हैं. पोस्टल लेटर इज द चीपेस्ट एंड वन ऑफ द पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो पोस्टल लेटर होता है, जो हम लेटर को पोस्ट करते हैं, बहुत ही चीपेस्ट और बहुत ही पॉपुलर मीन्स है कम्युनिकेशन का. यू राइट लेटर्स विथ प्रॉपर एड्रेस वेर यू वॉन्ट टू सेंड द लेटर्स. आप इसके द्वारा आप लेटर को उस पर एड्रेस डाल के कुछ भी जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, और जहां आपको भेजना है आप उसे भेज सकते हो. यू ऑल्सो राइट पिन मीन्स पोस्टल इंडेक्स नंबर. और आपको उस लेटर पे पिन नंबर लिखना होता है. कोड ऑफ डेस्टिनेशन प्लेस विद द एड्रेस. जहाँ पर आपको उस स्थान पर, उस प्लेस पर भेजना है, उसका पिन एड्रेस लिखा हुआ रहता है. यू ड्रॉप द लेटर इन लेटर बॉक्स. और आप इस लेटर को लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, जिससे वो लेटर जिस पे आप एड्रेस लिखते हैं वो लेटर वहाँ पहुँच जाता है. नाउ अ डेज courier services are being used to send urgent और important letters and parcel. और उसके अलावा उसके बाद इन दिनों में फिर कोरियर सर्विस स्टार्ट होगी, जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस, अपने इम्पोर्टेंट लेटर्स को, पार्सल को भेज सकते हैं. अब नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन का साधन मोबाइल फोन्स.
टुडे इज़ द टाइम ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। आज का जो समय है वो मोबाइल फ़ोन का ही समय है। इट इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ये बहुत ज़्यादा तेज कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा साधन है। यू हैव टू डायल द नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन टू होम यू वांट टू टॉक। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपको जिस व्यक्ति से बात करना है, जिससे आपको जो भी कुछ आइडियाज़ लेना है, कुछ भी शेयर करना है, आप केवल उस व्यक्ति का नंबर डायल कर सकते हैं और आप उससे बात कर सकते हैं। एज वेल एज यू कैन सेंड वॉइस मैसेजेस, और जैसे जैसे आप इसके अंदर सेंड मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस भी भेज सकते हैं। यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन एनी टाइम एट द एनी प्लेस यूजिंग मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते समय आप उस पर्सन से कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी वक्त बात कर सकते हैं। आपको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मोबाइल फ़ोन होता है जो हम आज के ज़माने में भी सभी लोग, हमारी इंडिया की, हमारे अदर कंट्रीज़ की सभी लोग इस मोबाइल फ़ोन की सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा फैक्स। यू कैन सेंड अ प्रिंटेड और रिटर्न डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ कॉल्ड फैक्स। देखिए, अब जो फैक्स होता है उसके थ्रू आप आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी पिक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है उसे प्रिंटेड करके भेज सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम फैक्स। अब फैक्स यूज अ टेलीफोन लाइन टू सेंड और टू रिसीव अ मैसेज, और जो फैक्स होता है वो उसमें टेलीफोन लाइन का यूज़ होता है जिसमें आपके मैसेजेस को भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।